नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए जिसे महाराष्ट्र सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग, ये तीनों के विभाग से और यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी जिसको सपोर्ट किया है, ऐसे कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं जानता है। मित्रों, आज देख रहे देशों में सड़कों में आज महामार्ग तो बनते जा रहे हैं, लेकिन उसी महामार्ग के साथ एक और घटना घट रही है, वो है कि दुर्घटनाएं को कैसे कम किया जाए। ये सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, शिक्षा विभाग और आरटीओ विभाग ने किस तरह से इसका सोल्यूशन दिया है, इस पर हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़े सामर्थ्यशाली व्यक्ति को मैं मिलने जा रहा हूं जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बच्चों को, शिक्षकों को वो मार्गदर्शन करते हैं। सर दिलीप सर, आपका बहुत बहुत, दिलीप स्वामी सर है हमारे बीच में, माननीय सम्मानीय दिलीप स्वामी सर, ये योजना के बारे में आप बताएंगे कि ये आरएसपी जो है, रोड सेफ्टी पेट्रोल, ये क्या है, ये कौन सी योजना है सर? ये जो थोड़ा सा नजदीक आइए। ये जो रोड सेफ्टी पेट्रोल है, वाहतूक सुरक्षा दल व नागरिक संरक्षण, ये विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बनाया हुआ है और इसमें हर 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो स्कूल सब्जेक्ट कंपलसरी बना गया है, क्योंकि आजकल अपने भारत में रास्ते तो दिन ब दिन बनते ही जा रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है। तो एक्सीडेंट का परसेंटेज कम करने के लिए उन्होंने रोड सेफ्टी पेट्रोल का स्कूल सब्जेक्ट कंपलसरी किया है। तो इसलिए क्योंकि ये जो विद्यार्थी है नियमों का पालन करे और अपघात मुक्त करने के लिए उनको नियमों का पालन और उनको शिक्षा दी जा रही, और इसका जो आरएसपी का ट्रेनिंग है वो 3 साल का है। सर इसका कुछ पैसे भी लगते हैं क्या सर? नहीं, उसके लिए तो माफक चार्जेस है। अच्छा। बच्चों के लिए कुछ नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है, भारत सरकार द्वारा एक माफक फी के जो भी एक छोटी सी रकम छोटी सी ली जाती है जिसमें, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये न्यूज़ से ही ये बात लोगों के पास होनी चाहिए। जो मैंने सर वो आप देखा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे कि अब मैं हेलमेट पहन के निकलूंगा, आप कुछ उनसे संकल्प करा रहे थे, वो क्या था सर? वो ये जो मोटो था कि बच्चों का हाउ टू मोटिवेट एंड प्रिवेंट द एक्सीडेंट, इसके बारे में, क्योंकि लोग हेलमेट नहीं पहनते, वो निगलेक्ट करते, निगलेक्ट की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से उनका मृत्युमुखी होना या आर्थिक वित्त हानि और जीवित हानि, ये तीनों भी हानि एक साथ होते, उसको प्रिवेंट या उसको रोकने के लिए क्या हमारे प्रयास है। देखिए मेडिकल साइंस क्या कहते हैं कि किसी भी यानी किसी रोगी को ठीक करने से अच्छा है कि वो रोगी ना होने देना। करेक्ट। तो ये आपका ये मोटो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। तो कितने लोगों की टीम है सर ये जो, क्योंकि आप लोग आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो कितने लोगों की एक अंदाजन आरएसपी में कितने लोग होंगे अंदाजन महाराष्ट्र में? ये कम से कम ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये हमारे हर स्कूल में एक टीचर है। अच्छा। कम से कम मेरे हिसाब से 10,000 के ऊपर वो हमारी टीम है। 10,000 लोग। 10,000 उसमें से एक जो टीम के एक सदस्य को मैं जानता हूँ, मधुकर सर, तो मैं उनको भी इन्वाइट करना चाहता हूँ सर यहाँ पर। सर आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में सर। मधुकर सर, आपने अभी तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया है इस हफ्ते? कितने साल हो गए सर आपको ज्वाइन करके? अभी मुझे ये आरएसपी जो हमारा रोड सेफ्टी पेट्रोल है उसमें ज्वाइन होके मुझे कम से कम अभी 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल आपको, और जो आपके सीनियर साहब थे उन्होंने 22 साल अपने जिंदगी के दिए हैं। सर आपने 22 साल दिए हैं, तो सर कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया आपने? अभी तक 1,500 से 2,000 बच्चों को हमने ये रोड सेफ्टी का रोड सेफ्टी का जो मंत्र है, रोड सेफ्टी का जो ज्ञान है, वो उनको प्रोवाइड किया है आज तक। और वो सब्जेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट आए दिन, अभी हमने हाल ही में अभी एक हमारे बहुत बड़े विनायक जी मेटे साहब, हमारे जो बड़े नेता थे मराठा समाज के, तो उनका भी दुर्दैवी तरह से रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। लोगों में अवेयरनेस लाना, तो क्योंकि दिन ब दिन दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है और उस रफ्तार से हर रोज नए नए व्हीकल्स का निर्माण हो रहा है, लेकिन विदाउट रोड सेफ्टी के ज्ञान के बिना ही वो व्हीकल्स तैयार हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी अगर है तो वो हमारा जीवन है, हमारी जान है। एक बार जान निकल गई तो उसको रिटेक नहीं है। रिटेक हम हर तरह से ले सकते हैं, लेकिन जान निकलने के बाद उसको रिटेक नहीं है।
मधुकर पाटिल सर ने जो बातें हमें बताई मित्रों, बहुत सही बताया कि रिटेक नहीं है हर चीज में। ये फोटो रिटेक हो सकता है, वीडियो रिटेक हो सकता है, इस जो आप देख रहे हैं वीडियो को पीछे जाकर आगे कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में रिटेक नहीं है। तो बहुत जरूरी है, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सब लोग आपकी बातों को मान रहे हैं। तो आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है। आरएसपी को सपोर्ट कीजिएगा, उसके बारे में स्टडी कीजिएगा। आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो प्लीज उनको भी इसके बारे में बताइएगा। रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी को, सर दोनों को, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारे यहाँ पर आपने समय दिया, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए आपने समय निकाला, इतनी अच्छी बातें आपने बताई कि जो दुर्घटना हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि जितने लोग देख रहे हैं ये भारत की 100% आबादी नहीं है, लेकिन ये भारत के 100% फ्यूचर है। तो आप ऐसे फ्यूचर को बता रहे हैं सर, बचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर, बहुत बहुत आभार सर आपका।